क्योंकि उसने आपको एक बार चोट पहुंचाई है, लेकिन आप उसको सोच सोच कर हर दिन चोट खा रहे हो। कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आपका मजाक बनाने वाले हैं, आपकी तकलीफ को समझने वाला कोई नहीं है। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जिंदगी को अगर सुखी बनाना चाहते हैं ना, तो ये 5 बातें आज ही सीख लो, आज ही समझ लो। यकीन मानिए, जब आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप यही कहेंगे, काश मुझे ये पहले पता होता। जैसे कि मैं कह रही हूँ, काश मुझे ये पहले पता होता। मैंने भी बहुत टाइम बाद ये चीजें रियलाइज की हैं, और जब मैंने इन चीजों को समझा है, मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। आज मैं आपको ऐसी 5 बातें बताऊंगी जिनसे आपको जिंदगी जीने का तरीका आ जाएगा, मतलब आपकी जिंदगी पहले से आसान हो जाएगी। तो क्या है वो बातें, चलिए जानते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो आप अपना रोना किसी से मत रोइए, खासकर फीमेल। देखिए क्या होता है ना, जिससे आप अपना रोना रो रहे हैं, जिसको आप अपनी तकलीफ सुना रहे हैं ना, उसको आपकी तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। और आपके पास आसपास जितने भी लोग हैं ना, वो चाहते ही हैं कि आप तकलीफ में रहे, वो चाहते ही हैं कि आप सुखी ना रहे, वो चाहते ही हैं कि आप ऐसे रोते रहें। उन्हें और तसल्ली मिलती है आपको ऐसे रोते देख के, आपके दुखड़ा सुन के, और उनको खुशी मिलती है। तो उनकी खुशी को ज्यादा मत बढ़ाइए, बल्कि आप ऐसे दिखाया कीजिए कि आप बहुत खुश हैं। हाँ, अगर आपकी लाइफ में ऐसे 1-2 इंसान हैं जिनसे आप अपनी फीलिंग शेयर कर सकती हैं, अपनी तकलीफ बता सकती हैं, और उनसे आपको अच्छा लगता है, वो आपको सही सलाह देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, या आपका मन हल्का हो जाता है, तो बिल्कुल आपकी लाइफ में ऐसे 1-2 इंसान होने चाहिए। लेकिन भीड़ नहीं होनी चाहिए कि मतलब आपकी लाइफ में जो भी इंक्लूड हो रहा है, जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, सबको आप बताए जा रहे हैं, अपनी जिंदगी का किस्सा, आपकी प्रॉब्लम्स, अपना दुखड़ा, अपना रोना। हर किसी को नहीं बताना है, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ आपका मजाक बनाने वाले हैं, आपकी तकलीफ को समझने वाला कोई नहीं है। हाँ, अगर आपकी लाइफ में ऐसे कोई 1-2 इंसान हैं, 1-2 पर्सन हैं आपकी लाइफ में, उनसे अगर आपको अपनी तकलीफ बताने से आपकी तकलीफ कम होती है, तो बिल्कुल बताइए। और 1-2 इंसान होने भी चाहिए हर किसी की लाइफ में, लेकिन सबको नहीं। नंबर 2, हम हर किसी को खुश करना चाहते हैं। हमारे लाइफ पार्टनर, हमारे सास ससुर, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, रिलेटिव्स, आस पड़ोस के, हम सबको खुश करना चाहते हैं। और एक बात अच्छे से याद कर लीजिए, आप कितना भी सबको खुश कर लीजिए, आप सबको खुश नहीं कर सकते। हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते। क्यों? सबका अपना अपना नजरिया, सबकी अपनी अपनी सोच है। हर कोई अपने तरीके से जीना चाहता है और दूसरे को चलाना चाहता है, और हम चलते भी हैं, लेकिन वो फिर भी खुश नहीं रहेंगे। कि हम कितने भी एफर्ट्स डाल लें, हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। तो बेटर है ना, उन लोगों के पीछे मत भागिए जो आपसे खुश रहना आप चाहते ही नहीं हैं, जो सिर्फ और सिर्फ आप में कमियां निकालना ही पसंद करते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लीजिए, आप कितने भी एफर्ट्स डाल लीजिए, आप कितने भी सेक्रीफाइस कर लीजिए उनके लिए, लेकिन उनको खुश करना इम्पॉसिबल है। तो बेटर है ना, उनके पीछे ना भाग के हम ऐसे लोगों के साथ रहें जो वाकई में हमसे खुश रहते हैं। जब हम कुछ उनके लिए करें या ना करें, वो हमें समझते हैं और हमसे खुश रहते हैं। सेकंड टिप यही है कि हर किसी को खुश करना बंद कर दें। नंबर 3, हम लाइफ की भागम भाग में, प्रॉब्लम्स में, सिचुएशन में, फैमिली में इतने ज़्यादा फंस जाते हैं कि हम अपने आप पर ध्यान ही नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउसवाइफ, उसको कोई तकलीफ है ना, वो उसको इग्नोर कर देती हैं, नज़रअंदाज कर देती हैं, और अपने घर के काम में लगी रहती हैं कि अरे ऐसा तो चलता रहता है, सर दर्द तो चलता रहता है, पेट दर्द तो चलता रहता है, बुखार तो आता ही रहता है। हम हाउसवाइफ यही करते हैं, अपनी हेल्थ को नज़रअंदाज कर देते हैं। वैसे ही हमारे घर का जो मेन सदस्य होता है, जो घर को संभालता है, चाहे वो पिता हो गए, चाहे वो हस्बैंड हो गए, वो भी अपनी हेल्थ को ऐसे ही नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा सा हेडेक है, आराम कर लूंगा, सही हो जाएगा। अपनी हेल्थ को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिए। होता क्या है, आप 1 दिन इग्नोर करेंगे, 2 दिन इग्नोर करेंगे, 3 दिन इग्नोर करेंगे, और फिर बाद में आपको बिस्तर पे लेटना ही लेटना है। फिर जो आपकी बीमारी है वो तो बढ़ेगी, और आपके अंदर वीकनेस भी आ जाएगी, फिर और प्रॉब्लम होगी। तो बेटर है ना, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका सोल्यूशन हम तुरंत कर लें, हम अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, इग्नोर मत करें। क्योंकि अगर आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देंगे तो आप ना ही अपने काम पर ध्यान दे पाएंगे और ना ही अपनी फैमिली पर ध्यान दे पाएंगे। ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। मैं भी अपनी हेल्थ पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, और उससे रिजल्ट यही आया, ना तो मैंने खुद का ध्यान रखा, ना तो मैं अपना ख्याल कर पाई, और ना ही फिर अपने परिवार का। क्योंकि मैं 1 दिन कर पाऊंगी, 2 दिन कर पाऊंगी, 4 दिन कर पाऊंगी, फिर ऐसे धीरे 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 आप अंदर से इतने वीक हो जाएंगे, इतनी चीजें आपकी फिर एक के साथ एक इतनी बढ़ती चली जाती है ना, कि उसको कवर अप करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, मेरी बात अच्छे से ध्यान से सुनिए। 4th पॉइंट, आजकल की लाइफ स्टाइल में ऐसा हो गया है ना कि हम अपनों के साथ समय ही नहीं बिताते हैं। हम घंटों सोशल मीडिया पे लगा देते हैं, टीवी में लगा देते हैं, घंटों दोस्तों से, रिश्तेदारों से बात करने में लगा देते हैं, लेकिन जो हमारे हमेशा साथ रहती है वो रहती है हमारी फैमिली, और हम अपने फैमिली पर ही ध्यान नहीं देते हैं। अब उससे होता क्या है कि हम तो अपनी दुनिया में लगे ही हैं, फिर बच्चे भी वैसे ही बन जाते हैं, वो भी अपनी दुनिया में लगे रहते हैं, वो
सीख कहाँ से रहे हैं? हम पेरेंट्स से ही सीखते हैं। वो जैसा पेरेंट्स करेंगे वैसा बच्चे सीखेंगे। तो हम एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे रहे हैं। आज की लाइफ स्टाइल ही यही हो गई है कि जब तक काम है तो अपने काम में उलझे हुए हैं, काम से फ्री हुए हैं, सोशल मीडिया पे उलझ गए हैं। फैमिली के लिए टाइम ही नहीं है। बेशक आप अपने फ़ोन में टाइम स्पेंड कीजिए, लेकिन कुछ टाइम अपनी फैमिली के लिए भी निकाल के रखिए, अपनी फैमिली के लिए भी दीजिए, जिससे हमारा कनेक्शन अच्छा रहता है, हमारा बॉन्ड अच्छा रहता है। और इससे होगा क्या कि हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि फैमिली कितनी ज़रूरी होती है। नहीं तो आज आप देख ही रहे हैं कि आज की जनरेशन क्या हो गई है, हर कोई अकेला रहना पसंद कर रहा है, फैमिली से रहना पसंद नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वो खुद में ही जीना चाहता है, कोई रोक टोक ना हो, कोई उनकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे, कोई उनसे कुछ मत कहे। आज की जनरेशन अकेले जीवन जीना ज़्यादा पसंद कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम फैमिली की इंपॉर्टेंस अपने बच्चों को बता ही नहीं रहे हैं कि फैमिली की इंपॉर्टेंस होती क्या है। तो कुछ भी कीजिए, लेकिन फैमिली के लिए समय जरूर निकालें, फैमिली के साथ समय जरूर बिताएं। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे मिस मत कीजिएगा। क्या होता है ना कि हम टेंस में क्यों रहते हैं, हम इतने परेशान क्यों रहते हैं, हम इतने दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि हम हमेशा उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिन चीज़ों से हमें तकलीफ मिली है, जिन लोगों ने हमें तकलीफ दी है। तो माफ़ करना सीखिए, उन लोगों को माफ़ कर दें जिन लोगों ने आपको चोट पहुंचाई है। मैं इसे जुड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप उनसे जुड़िए, आप उनसे मतलब रखिए, बिल्कुल मत रखिए, लेकिन आपको उनको दिमाग में भी नहीं रखना है। अगर आपको उनको दिल में नहीं रखना है तो उनको दिमाग में भी रखना है। जब तक हम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे तब तक वो हमारे दिमाग से जाएंगे नहीं, हमारे दिमाग में वो बने ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ वो किया, मुझसे मैं कभी माफ़ नहीं करूँ, उसको मैं बता के रहूँगी। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती ही रहती हैं। क्यों चलता रहता है? क्योंकि हम उनको दिमाग में बैठा ले हुए हैं। अब ऐसे लोगों को दिमाग में रखना ही क्यों है जिन लोगों ने हमें चोट पहुँचाई है? अरे हटाओ उन्हें, फॉरगिव करो, उनको माफ़ कर दो। जब आप उन्हें माफ़ कर देंगे, जब उनसे आपको मतलब ही नहीं रहेगा, ना उनके अच्छे से मतलब, ना उनके बुरे से मतलब, उनसे किसी भी तरीके का आपका कनेक्शन नहीं रहेगा, तो आपको हर्ट कम होगा, आपको तकलीफ कम होगी। क्योंकि उसने आपको एक बार चोट पहुंचाई है, लेकिन आप उसको सोच सोच कर हर दिन चोट खा रहे हो, हर दिन तकलीफ में जी रहे हो। तो बेटर वही है कि उन्हें अपने माफ कर दें और अपने दिल से निकाल दें। आपकी लाइफ आसान हो जाएगी और आपको जिंदगी जीना आसान लगेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।